कोरोना का जोर, एक दिन में मजीद 17 अफराद जाँ बहक, 209 अमवात। मुल्क भर में 9,749 अफराद मुतासिर। पंजाब 4,328, सिंध 3,053, खैबर पख्तूनख्वा 1,345, बलोचिस्तान में 495 केसेस, 2,156 मरीज से। सिंध में लॉकडाउन का 31वां रोज, ख्वातीन साथ हों तो मोटरसाइकिल सवारों को ना रोका जाए। कराची पुलिस हुकाम के पाबंदी में नरमी के अहकामात, गैर जरूरी घर से बाहर आने वालों की पकड़ धकड़ जारी। दूर रहें, महफूज रहें। समाजी फासला ही कोरोना से बचाव का वाहिद जरिया। लोगों ने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी। पाबंदियों की खिलाफ वर्जी मामूल। लाहौर में अहम शाहराहों पर रश। कई शहरों में चोरी छुपे दुकानें भी ओपन। अगर लोग नमाजी जाना चाहते हैं और हम उनको रोकते हैं और हम फिर पुलिस खड़ी करते हैं और फिर हम जेलों में लोग डालते हैं, ये आज़ाद कौम ऐसी हरकतें नहीं करती। अगर रमज़ान के अंदर किसी मस्जिद के अंदर ये वायरस फैलती है, फिर हमें अपने ये फैसले से पीछे हमें, और ये साइन किया हुआ ये जो 20 रुकात के अंदर, कि अगर ये फैलती है तो फिर हमें एक्शन लेना पड़ेगा, हमें बंद करनी पड़ेगी। वबा ज्यादा फैली तो मसाजिद बंद करने पर मजबूर होंगे। लोगों को वायरस के साथ भूख और गुर्बत से भी बचाना है। सूबों की मुशावरत से मामलात आगे बढ़ा रहे हैं। टाइगर फोर्स को बिला वजह तनकीद का निशाना ना बनाया जाए, वजीर आजम। मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात। शहबाज शरीफ की आज फिर नैब लाहौर ऑफिस में तलबी। विरासती जायदाद, बैरून मुल्क असासों और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात तलब। पेशी के मौके पर तमाम तर हिफाजती तदाबीर की यकीन दहानी। आटा चीनी बहरान अभाम दूर करने के लिए 2 से 4 हफ्ते दिए जाएं। तहकीकाती कमीशन ने मजीद वक्त मांग लिया। रिपोर्ट में ताखीर का इम्कान। अमेरिका में 60 रोज के लिए ग्रीन कार्ड मुअत्तल। ऑर्डर पर दस्तखत आज होंगे। कोरोना के बायस दुनिया की बेहतरीन मईशत को बंद करना पड़ा। लाखों शहरी बेरोजगार हो गए। अमरीकियों की नौकरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना तरजीह है डोनाल्ड ट्रंप। आगे बढ़ेंगे, कोरोना के वार की बात करेंगे। कोरोना ने एक दिन में मजीद 17 अफराद की जान ले ली। तादाद 209 हो गई। मुल्क भर में मुतासिर अफराद की तादाद 9,449 हो गई, जबकि 2,156 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब में 4,328 अफराद मुतासिर हुए हैं। जी हाँ, अमवात की शरह बढ़ती ही चले जा रही है। कोरोना ने एक दिन में मजीद 17 अफराद की जान ले ली, तो यूं डेथ टोल 209 तक पहुंच गया है। मुल्क भर में मुतासरा अफराद की तादाद 9,749 हो गई है, जबकि अगर बात की जाए सेहतयाब होने वाले अफराद की तो वो शरह भी अच्छी है। 2,156 अफराद अब तक सेहतमंद होकर अपने घरों को वापस जा चुके हैं। अभी आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन जारी है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। हमें ज्वाइन करेंगे मुख्तलिफ शहरों से। कराची से सूरत हाल बताएंगे नवीद कमाल, जबकि इस्लामाबाद से यासिर मलिक हमारे साथ होंगे। पेशावर से जाकिरुल्लाह और लाहौर से जाहिद आबिद हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले बढ़ते कराची की जानिब, जहां से नवीद कमाल हमें अपडेट करेंगे। नवीद, ये बताइएगा, लॉकडाउन के दौरान कराची जैसे शहर में, शहर कायद में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आज जो है 30वां दिन है लॉकडाउन का। अगर लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन अब हमें दिखाई नहीं देता। लोग जो है मामूल के मुताबिक सड़कों पर निकले हुए हैं। स्पेसिफिक जो मार्केट्स बंद कराई थी वो मार्केट्स बंद ज़रूर हैं, लेकिन उसके अलावा तकरीबन तमाम चीज़ें जो है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पुलिस कोशिश कर रही है, नाके भी हैं, रेंजर्स भी कोशिश कर रही है, लेकिन शहरी इस पर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं हैं। पुलिस यहाँ पर चेकिंग करती है तो गाड़ियों की तवील कतारें लग जाती हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है, जिससे पता चलता है कि जो ट्रैफिक बेतहाशा सड़कों पर मौजूद है। अगर हम शहर की बात करें तो तमाम ही दुकानें जिसमें मोटरसाइकिल मैकेनिक हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, पंक्चर हैं,
जनरल स्टोर्स हैं और दीगर मेडिकल स्टोर्स के अलावा जिन दुकानों को इजाज़त नहीं थी वो भी अब कहीं कहीं हमें खुली हुई दिखाई देती हैं। जो कराची पुलिस चीफ़ हैं उनका ये कहना है कि पुलिस को हिदायत की गई है कि लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद कराएं, लेकिन अब चूँकि तवील लॉकडाउन हो गया है और अब जो है लोग भी जो है इससे हमें जो है बेजार होते दिखाई देते हैं और इस पर अमल दरामद करते हुए दिखाई नहीं देते, जिसकी वजह से जो है पुलिस को भी अब मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर पुलिस उस पर अमल दरामद कराने की कोशिश करती है तो पुलिस और जो है शहरियों के दरमियान तल कलामी होती है, नाखुशगवार वाक़यात पेश आते हैं। कराची में जो है लॉकडाउन पे काफ़ी अमल दरामद रहा शुरू के दिनों में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि इस लॉकडाउन पे जो है ग्रिप बिल्कुल आवाम को समझने की जरूरत है, संजीदा रवैया अपनाना होगा। नवीद साथी रहेगा, लाहौर का रुख करेंगे, जाहिद आबिद वहां पर मौजूद हैं। जाहिद, कहिएगा हुकूमत की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन का मकसद ही ये था कि मईशत का पहिया भी चलता रहे और एहतियात भी जारी रखी जाए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि शाहराहों पर आए रोज रश बढ़ता चला जा रहा है। आवाम को समझने की जरूरत है। जी बिल्कुल, जब से जुज़वी लॉकडाउन का अमल शुरू हुआ है उसमें हमें ये चौथा हफ्ता जो शुरू हुआ है और पीर के रोज़ से हालात यकदम तब्दील होते हुए नज़र आए हैं और सड़कों पर पहले जो मामूली रश होता था या ना होने के बराबर होता था उसमें बतदरीज इजाफा हो रहा है। पीर, मंगल, बुध ये 3 रोज़ जो गुजरे हैं, आज भी यही सूरत हमें सड़क पर नज़र आ रही है। अवाम की गैर संजीदगी अपनी जगह पर, हुकूमत की जानब से अभी तक कोई नया पॉलिसी बयान सामने नहीं आया, कोई उनकी तरफ से तहरीरी अहकामात ऐसे नहीं है जिसमें लॉकडाउन में नरमी की हदायत दी गई हो या कोई कारोबार मज़ीद इस्तिस्ना दिए गए हों। लेकिन सड़कों पर एक जो हमें फ़र्क नज़र आ रहा है पहले और आज, वो ये है कि पुलिस नाके जो होते थे वो लाहौर शहर की सड़कों पर बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से इन नाकों की वजह से एक लोगों में थोड़ी सी ये सेंस पाई जाती थी कि हालात थोड़े सख्त हैं, अहकामात पर जो अमल करना है उस पर अमल दरामद किसी न किसी हद तक करने की कोशिश हो रही थी। लेकिन अब लाहौर में कहीं भी पुलिस नाके, जहां पर रेंजर्स भी होती थी, आर्मी भी होती थी, ट्रैफिक वार्डन भी होते थे, वो नाके अब कहीं हमें नज़र नहीं आ रहा है। इस वक्त हम रीगल चौक पर मौजूद हैं, यहाँ पर रोज़ाना नाका होता था जहाँ पर पुलिस और रेंजर्स के एहलकार मौजूद होते थे, लेकिन आज इस मसरूफ़ शाहरा पर भी ये नाका नहीं है, जिससे आम लोगों में भी ये तासर जा रहा है कि शायद अब कुछ नरमी कर दी गई है, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब आज़ादोशुमार कोरोना की जानब देखें तो तकरीबन 660 लाहौर में मरीज़ हो चुके हैं और गुज़श्ता रोज़ के तकरीबन 30 के करीब नए मरीज़ शामिल हुए हैं। तो हालात ऐसे हैं कि जिसमें मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन सड़कों पर जो हालात नज़र आ रहे हैं और उसमें जो गैर यकीनी सूरत हुकूमत की जानब से जो मखमसा एक नज़र आ रहा है, उससे ऐसा लगता है कि शायद हालात सब कुछ बेहतर हो रहे हैं और हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से अवाम में भी ये सोच बढ़ती जा रही है कि जिसकी वजह से उस घरों से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और महदूद रहें, महफूज रहें, अब सिर्फ कागज़ों की हद तक या सिर्फ स्लोगन की हद तक ही नज़र आता है। जी बिल्कुल, महदूद और महफूज रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लॉकडाउन में जब अपने आप को रखेंगे तो इस वायरस से महफूज रहेंगे। लेकिन चंद दिनों में देखने में आ रहा है कि लोगों की तादाद सड़कों पर ज़्यादा नज़र आ रही है, थोड़ा रश है मामूल से ज़्यादा। तफसीलात जानेंगे इस्लामाबाद से यासिर मलिक से। यासिर, पंजाब वो सूबा जहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस की तादाद अब तक सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर क्या सूरत हाल है? लॉकडाउन को किस तरह से फॉलो कर रहे हैं? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल है, उसके बावजूद लोग जो हैं वो अब बहुत ज़्यादा गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी और इस्लामाबाद का फैज़ाबाद इंटरचेंज है, जहाँ से रावलपिंडी से बड़ी तादाद में लोग इस्लामाबाद को जाते हैं। ना सिर्फ सरकारी मुलाजमीन हैं बल्कि प्राइवेट जो बिज़नेसमैन हैं, मार्केटों के जो ताजिर हैं, वो भी यहाँ से जाते हैं और अपना बिज़नेस करते हैं इस्लामाबाद में जाके। तो अब अगर ये कहा जाए कि मामूल के मुताबिक तमाम चीज़ें जो हैं वो आ गई हैं, तो इस तरह से नहीं है, बल्कि मामूल से ज़्यादा अब चीज़ें जो है वो दिखाई देना शुरू हो गई हैं। रावलपिंडी में मुकम्मल तौर पर जो है वो लोग बाहर निकल रहे हैं, जबकि दिन ब दिन जो कोरोना के केसेस हैं उनमें ना सिर्फ इजाफा हो रहा है बल्कि जो इसके साथ साथ परेशानी है वो भी मज़ीद बढ़ती जा रही है। और इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी बड़े जो तिजारती मराकज़ हैं वो तो बंद रखे गए हैं हुकूमत की जानिब से, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से, लेकिन जो छोटी मार्केटें हैं
वो मुकम्मल तौर पर खुल चुकी हैं। मैकेनिक की दुकानें खुल चुकी हैं, इलेक्ट्रीशियन की दुकानें खुल चुकी हैं। इस वजह से जगह जगह जो है वो अब रश दिखाई दे रहा है। हैवी ट्रैफिक जो है वो भी इस्लामाबाद में चलना शुरू हो चुकी है और फैज़ाबाद के मकाम पर जो नाके लगाए गए हैं वहाँ पर भी अब कोई रोक टोक नहीं है इस तरह की। जो बस गाड़ी आती है उसको देखा जाता है और जाने की इजाज़त दी जाती है। और जो खिलाफ वर्जी की जा रही थी पहले डबल सवारी की, फिर इसी तरह से गाड़ी में 3 से ज़ायद लोग मौजूद ठीक है, यासिर अब साथ रहेगा। पेशावर का रुख करते हैं, जाकिरुल्लाह वहां पर मौजूद हैं। जाकिर कहेगा, जिस तरह से कहा गया था कि कारोबारी सरगर्मियां, जो तिजारती सरगर्मियां हैं वो SOP से मशरूत होंगी, किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है SOPs पर और लॉकडाउन की मजमूई सूरत हाल क्या है वहां पर? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में जुज़वी तौर पर लॉकडाउन का सिलसिला तो जारी है, लेकिन जिस तरह आपने उस SOPs की बात की तो SOPs पर यहाँ पे किसी किस्म का अमल दरामद यहाँ पे नहीं हो रहा। जो जिन तिजारती सरगर्मियों को इजाज़त दी गई थी तो वो भी हिफाजती इक़दाम नहीं उठा रहे। दुकानों में सैनिटाइज़र मौजूद नहीं है, न कोई यहाँ पे अगर कस्टमर्स आते हैं तो 5 से ज़ायद अफराद पर पाबंदी लगाई गई है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से। लेकिन अगर दुकानों पर देखा जाए तो 5 से ज़ायद अफराद जो वो दुकानों पे मौजूद होते हैं। सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखा जाता। अगर इंतज़ामिया की बात की जाए तो ज़िला इंतज़ामिया तकरीबन गुज़िश्ता 3 दिन से मुतहर्रिक हो गई है। बाज़ारों में बाकायदा तौर पे डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो निकल गए हैं, कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। आज भी 200 से ज़ायद अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। जबकि जिन दुकानदार के पास सैनिटाइज़र नहीं होता कस्टमर्स के लिए, ताकि वो सौदा सल्फ खरीदने से पहले सैनिटाइज़र लगाए, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। जिन दुकानदारों ने मास्क नहीं पहने उसके खिलाफ भी कार्रवाई का सिलसिला जारी किया गया है। ठीक है, क्या सूरत हाल थी? हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट कर रहे थे। लॉकडाउन में हमने देखा कि नरमी तो की गई, लेकिन शहरियों की जानिब से जो है वो ताउन नहीं किया जा रहा। बहुत शुक्रिया आप सबका।